हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसएबीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग वैसे मास्टर ट्री के बारे में बात करेंगे जिसकी सहायता से किसी भी ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि द मास्टर ट्रिक ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन बनाने का एक ऐसा मास्टर ट्रिक है जिससे किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए वो मास्टर ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज के बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास बहुत ही छोटा छोटा मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे जाना का मीनिंग गो, पढ़ना का मीनिंग रीड, खेलना का मीनिंग प्ले, हंसना का मीनिंग लव। तो ऐसे गाइस छोटा छोटा वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप इंग्लिश के लायक है, अन्यथा आप खलनायक हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि कैसे ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह समय है। इसको अगर ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले लेफ्ट से एक मीनिंग को रखेंगे, यानी कि यहाँ के लिए यह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। फिर यहाँ पे है के लिए अब उल्टा बनाएंगे इधर से, तो है के लिए किसका क्या लिखेंगे गाइस, तो इज, और समय का टाइम। अगर मैं आपको बोलता कि इसका ट्रांसलेशन बनाइए तो आप शायद इसी तरह से बनाते, लेकिन यहाँ पर यह जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि समय को दर्शाने के लिए, यानी जब समय की बात की जाए तो वहां पे यह के लिए दिस का नहीं बल्कि इट का प्रयोग होता है। यहाँ पे यह के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद है के लिए किसका प्रयोग गाइस, तो इज का। उसके बाद समय का मीनिंग क्या लिखेंगे, तो टाइम लिखेंगे। यह सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया? अब इसी के आधार पर इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि यह खेलने का समय है, तो गाइस देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पे आपको का दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग लिख देना है टू। क्या लिखना है, टू। यानी जहां पे आपको का दिखाई दे रहा है यहां पे मीनिंग क्या रखना है गाइस, टू रखना है। अब देखिए, कह रहा है कि यह खेलने का समय है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रिक कर रहा है कि सबसे पहले एक शुरू में वर्ड लिखे, उसके बाद दाहिने साइड से एक एक वर्ड को रख दें। जैसे लिखा है कि यह खेलने का समय है, तो ये कैसे बनेगा गाइस, सबसे पहले यह का मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट। क्लियर है? उसके बाद उल्टा बनाइए, है का क्या होगा, इज, और उसके बाद समय का टाइम, और यहाँ पे देखिए का दिया है तो का के लिए क्या लिखेंगे, टू, और खेलना का हो जाएगा फिर प्ले। अगर यहाँ पे रहता कि यह दौड़ने का समय है तो यहाँ पे दौड़ना का मीनिंग क्या लिख देते गाइस, रन लिख देते, यानी होता है इसका इट इज टाइम टू रन। ठीक है? ठीक इसी तरह इसको बनाएंगे। लेकिन एक चीज और सीखिए यहाँ पे कि इट के तुरंत बाद अगर इज आता है, ठीक है, यानी इट में अगर इज को हम अगर जोड़ेंगे तो इसका शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, तो इट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट्स। तो यहाँ पे हम इट इज को इट्स भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देंगे इट, और यहाँ पे जब इज लिखेंगे तो सटा कर भी हम इसमें लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा इट्स। उसके बाद इसका होगा टाइम, इसका होगा टू, और इसका होगा रीड। क्या होगा, इट इज टाइम टू रीड। क्या होगा, इट इज टाइम टू रीड। तो यहाँ पे इज को मैंने क्या किया, इसमें जोड़ कर लिखा है, इसलिए इट्स टाइम टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। ठीक इसी तरह इसको भी बनाएंगे, इसी ट्रिक को यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है? जैसे हमने लिखा है कि यह बाजार जाने का समय है, तो यह के लिए लिखेंगे इट, फिर यहाँ पे है के लिए क्या लिखेंगे गाइस, इज, और उसके बाद समय का टाइम टू, फिर गो टू मार्केट। क्या होगा, इट इज टाइम टू गो टू मार्केट। तो हो जाए इट इज टाइम टू गो टू मार्केट। समझ में आया? अगर यहाँ पे सेंटेंस रहता है कि यह पढ़ने का समय है तो यहाँ पे लिखे इट इज टाइम टू रीड। क्या लिखते हैं, इट इज टाइम टू रीड। यह दौड़ने का समय है, इट इज टाइम टू रन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप चाहिएगा तो इट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे चाहिएगा तो आप इट्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालेंगे। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है? आपका लाइक जो है वो हमारे उत्साह को बढ़ाता है, तो लाइक करना ना भूलेगा यदि समझ में आया हो तो। आइए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने जो है इंग्लिश लिखा है। अब इसको इंग्लिश को हिंदी में कैसे बदलेंगे, यानी कि इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालेंगे, यह भी बहुत आसान है। आप अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि हम जिधर से आते हैं उधर ही जाते हैं। अगर मान के चलिए कि आप अपने घर से, ठीक है,
या आप मान के चले कि अपने घर से आप निकले, तो जिधर से आप गए उधर से ही आइएगा ना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है। अगर हमने इसको उल्टा ट्रांसलेट किया है तो इसका हिंदी भी हम उल्टा निकालेंगे। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो शुरू में पढ़ेंगे, जैसे मैं लिखा है कि इट इज टाइम टू ईट, तो इसको पढ़ेंगे यह इसका क्या हिंदी होगा, यह होगा ना। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यह के लिए ईट लिखना है, तो इसका हो जाएगा यह। अब उल्टा पढ़िए, खाने का समय है, क्या हो जाएगा, यह खाने का, टू का मतलब क्या होगा, का, तो इसका हो जाएगा यह खाने का समय है। उसी तरह इसका होगा यह इंग्लिश पढ़ने का समय है, क्या होगा, यह इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ने का समय है। उसी तरह होगा यह पटना जाने का समय है। समझ में आ रही है बात। तो इसका हिंदी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यदि आपने सीख लिया है ना तो इसका बहुत ही मतलब कि आसानी से इसको आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना इट इज टाइम टू राइट, तो इसका हिंदी क्या होगा, बस वैसे ही पढ़ेंगे जैसे होगा यह। अब उल्टा पढ़ेंगे, लिखने का समय है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी हो जाएगा यह अंग्रेजी बोलने का समय है। तो उल्टा पढ़ देंगे ना गाइस, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप इसको बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है जी, आइए अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख दे कि यह पढ़ने का समय नहीं है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, कौन सा भाई, नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव वर्ड नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमने लिख दिया कि यह पढ़ने का समय नहीं है, तो गाइज यहाँ पे नहीं के लिए आप क्या कीजिएगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर लिख दो, लेकिन स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया है ना, बस वैसे ही कर देना है। इसका सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इट, फिर यहाँ पे है के लिए क्या लिखेंगे, इज, और फिर यहाँ पे नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, और फिर यहाँ पे समय का लिखेंगे टाइम, और फिर यहाँ पे का के लिए लिखेंगे टू, और फिर यहाँ पे पढ़ना का लिखेंगे रीड। इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, टाइम के वजह से नोट नहीं बल्कि क्या होगा, नो होगा। क्या होगा गाइस, नो होगा। अब क्यों होगा इस बात को समझिए। यहाँ पे नाउन से पहले नो और नोट दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नोट का प्रयोग हम तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है गाइस, काउंटेबल नाउन। अब आप यहाँ पे जानते होंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, वैसा नाउन जिसको गिना जा सके, उसके पहले लगता है नोट, ठीक है। और नो कहाँ पे लगता है, तो ऑन काउंटेबल नाउन के पहले, ऑन काउंटेबल नाउन, यानी कि वैसा नाउन जिसको नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नो टेंशन, अब बताइए टेंशन को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसीलिए हमने नो बोला। हम लोग बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को भी तो नहीं गिन सकते। फिर हम लोग बोलते हैं नो मनी, तो मनी को भी नहीं गिन सकते। देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मनी को तो काउंट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, पैसे को काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। मनी को आसानी से काउंट नहीं कर सकते। देखिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इजिली, वैसा नाउन जो आसानी से गिना जा सके उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एंड द नाउन विच कांट बी काउंटेड इजिली दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको आसानी से नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल बोला गया है। तो यहाँ पे टाइम को आप नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने नो का प्रयोग किया। सीधा दिमाग में आप रखिए कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले नो आता है, और टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। अब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा लेकर देखते हैं। हमने लिखा कि यह जाने का समय नहीं, यह जाने का समय नहीं है। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा, यह के लिए तो लिखेंगे ईट, और फिर यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। देखिए ट्रिक जो है ना, अब इधर से आएगा दाहिने साइड से, तो है के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, फिर यहाँ पे नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, फिर यहाँ पे समय का लिखेंगे टाइम, और फिर यहाँ पे का के लिए लिखेंगे टू, और यहाँ पे जाना का हो जाएगा गो। समझ में आ रहा है ना।
तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव जो है इस चीजों को हम बना सकते हैं। यदि गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो ना तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का ट्रांसलेशन मैं लेकर के आता रहूंगा, और भी वीडियो मैंने बनाया इसके ऊपर, और आगे और भी आपको मिलता रहेगा। आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ।